हाँ चलिए, हम आपको वायुदाब तथा पवन भाग एक में बताया गया, शेष भाग जो बचा उसको हम स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें अस्थायी पवन पहले भाग में बताया गया है। अब अस्थायी पवन में मानसूनी पवन, स्थलीय तथा समुद्री पवन, घाटी तथा चोटी की पवन, चक्रवात तथा प्रतिचक्रवात के बारे में बताया जाएगा। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं स्थलीय तथा समुद्री समीर। दिन के समय स्थल समुद्र की अपेक्षा ज्यादा जल्दी गर्म हो जाएगा, इसलिए यहाँ बनेगा निम्न वायुदाब का क्षेत्र, और समुद्र बनता है उच्च वायुदाब का क्षेत्र। हवाएं हमेशा उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर चलती है, यानी समुद्र से स्थल की ओर चलेंगे। इसको नाम दिया जाएगा समुद्री समीर। परीक्षा पूछेगा समुद्री समीर दिन में चलती है कि रात में चलती है, तो आप उत्तर क्या देंगे? दिन में चलती है। अब इसका उल्टा देखिए, रात के वक्त स्थल ठंडा हो जाएगा जल्दी, समुद्र ठंडा नहीं होता है, तो स्थल ठंडा होगा तो उच्च वायुदाब बनेगा और यहाँ निम्न वायुदाब बनेगा। हवाएं उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की हो जाएंगी, यानी इसको बोलेंगे स्थलीय समीर। और स्थलीय समीर कब चलती है? रात में चलती है। अब घाटी की चोटी और घाटी की समीर तथा चोटी की समीर, इसमें चोटी यानी ऊंचाई वाला हिस्सा, घाटी नीचे वाला हिस्सा। दिन में चोटी पर सूर्य ताप जल्दी अधिक पड़ेगा तो ये गर्म हो जाएगा, निम्न वायुदाब का क्षेत्र बनेगा। घाटी में उच्च वायुदाब का क्षेत्र बनेगा। हवाएं हमेशा उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की हो जाएंगी, यानी घाटी से चोटी की हो जाएंगी, तो इसको नाम दिया जाएगा घाटी की समीर। अब यह दिन की बात है। रात में चोटी जो है ये जल्दी ठंडी होगी, घाटी गर्म रहेगी। यह ठंडी होगी तो उच्च वायुदाब बनेगा, ये गर्म रहेगी तो निम्न वायुदाब बनेगा। हवाएं उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर चलेगी, यानी इसको बोला जाएगा चोटी की समीर। अब आपका आ रहा है चक्रवात और प्रतिचक्रवात। चक्रवात प्रतिचक्रवात उत्तरी गोलार्ध में भी आते हैं, दक्षिणी गोलार्ध में आते हैं। उत्तरी गोलार्ध में जब प्रतिचक्रवात आता है तो केंद्र में उच्च वायुदाब, अगल बगल निम्न वायुदाब का क्षेत्र बनता है। हवा हमेशा उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर चलती है, यानी क्लॉकवाइज डायरेक्शन चलेंगी। तो आपको देखिए क्लॉकवाइज डायरेक्शन दिखाया गया है। अब सवाल है उत्तरी गोलार्ध में चक्रवात पर, केंद्र में निम्न वायुदाब, अगल बगल उच्च वायुदाब। हवाएं उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर आएंगी, यानी एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी के विपरीत सुई में आएंगी। इसी का ठीक उल्टा दक्षिणी गोलार्ध में होता है। केंद्र में बनेगा प्रतिचक्रवात में उच्च वायुदाब, यहाँ बनेगा निम्न वायुदाब। हवाएं उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर चलेंगी, यानी घड़ी के विपरीत सुई में चलेंगी। यहाँ पर ध्यान देना है कि प्रतिचक्रवात उत्तरी गोलार्ध में क्लॉकवाइज में और दक्षिणी गोलार्ध में एंटी क्लॉकवाइज चलता है। इसलिए देखिए उत्तरी गोलार्ध में चक्रवात जो है ये एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है और दक्षिणी गोलार्ध में क्लॉकवाइज में चल रहा है। दो चीज यहाँ ध्यान देना है, प्रति चक्रवात से हमेशा मौसम साफ होता है और चक्रवात से हमेशा वर्षा होती है। तो पूछा जाता है कि वर्षा आंख में कब होती है, तो चक्रवात में वर्षा हमेशा आंख में होती है, क्योंकि अगल बगल के मानसून को ला के बीच में इकट्ठा कर देगा, बरसात बीच में होती है। और प्रति चक्रवात से मौसम साफ होता है। इतनी बात समझ में आ गई। तो अब इसको हम स्थानीय पवन को बता रहे हैं, ठीक मिटाइए। स्थानीय पवन को स्थानीय पवन में एक बार थोड़ा सा आप मैप देख लीजिए, क्योंकि स्थान के हिसाब से उसको नाम दिया गया है। तो देखिए यह एशिया महाद्वीप, यह यूरोप है, यह उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया। इन महाद्वीपों में हवाएं बहेंगी, इनको अलग अलग जगह अलग अलग नाम से जाना जाता है। हम उसी के साथ बता रहे हैं आपका, हम ये एशिया बता रहे हैं, यह यूरोप है, यह उत्तरी अमेरिका है, यह दक्षिणी अमेरिका है, यह अफ्रीका है, यह ऑस्ट्रेलिया है। अब इसमें हवाएं बहेंगी। तो तीन हवा महत्वपूर्ण जो बार बार परीक्षा में पूछता है आपका अमेरिका वाला, इसको हम बता रहे हैं। तीन हवा यहाँ, तीन यहाँ लिया जाएगा, तीन यहाँ लिया जाएगा। प्रमुख हवाओं को हम बता रहे हैं। तो अमेरिका में एक बढ़ती है जिसका नाम है ब्लैक रोलर, एक का नाम है चिनूक।
चिनूक। एक का नाम है सांटा आना। सांटा आना। 3 हवाएं उत्तरी अमेरिका में बढ़ती हैं, चिनूक, ब्लैक रोलर, सांटा आना। 3 हवा आप यूरोप में देख लीजिए, मशहूर है। एक है मिस्ट्रल। मिस्ट्रल यह फ्रांस में बहती है। एक है स्विट्जरलैंड में बहती है, स्विट्जरलैंड में, जिसका नाम है फान। फान। और एक बहती है आपके इटली में, जिसका नाम है बोरा। बोरा। मिस्ट्रल हवा फ्रांस में, फान स्विट्जरलैंड में, इटली में, उसको बोरा नाम से जाना जाता है। अब आ जाइए एशिया में। एशिया में हम लोग थोड़ा सा भारत को दिखा दे रहे हैं। भारत में जो ये हवा बहती है, इसको नाम दिया गया है लू। गर्मी के मौसम में जब बहुत तगड़ी चलती आंधी की टाइप लोग बोलते हैं लू बह रही है, तो भारत में इसको लू बोला जाता है। इसी लू को अलग अलग देशों में अलग अलग नाम दिया गया है। अब आ जाइए, इसके बगल में एक अरब प्रायद्वीप है। अरब प्रायद्वीप में जो हवा बहती है, और एक ऊपर इराक है। इराक। अरब प्रायद्वीप में सीमुक है, सीमुक, और इराक में शामल है। यह 3 नाम आपके एशिया महाद्वीप में जा रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया में एक मशहूर, कई बार पूछा गया परीक्षाओं में, ब्रिक फील्डर। यह ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में बहने वाली हवा है। 3 मशहूर हवा आपके अफ्रीका में है। एक का नाम है हरमंटन। हरमंटन, जिसको डॉक्टर हवा भी कहा गया है। डॉक्टर हवा। दक्षिण अफ्रीका में केप डॉक्टर और सिरोन। सिरोन यह हवा बहती है सहारा मरुस्थल से भूमध्य सागर की ओर। तो सिरोन, हरमंटन को डॉक्टर हवा कहा गया है। एक केप डॉक्टर है। यह 3 हवा आपके अफ्रीका महाद्वीप में जा रही है। ब्रिक फील्डर ये आपका ऑस्ट्रेलिया में है। इस साइड न्यूजीलैंड है, न्यूजीलैंड। इसमें नॉर्वेस्टर, नॉर्वेस्टर बहती है। और आपका यहाँ पर जो है दक्षिणी अमेरिका में जोंडा, जोंडा हवा है। और एक आपका है पेम्पोरी। पेम्पोरी ये मशहूर हवाएं हैं जो बार बार परीक्षाओं में पूछा गया है, इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। और कोयम्बैग, इंडोनेशिया। इंडोनेशिया, कोयम्बैग। तो देखिए 3 हवा यहाँ हम लोग कवर कर लिए। 3 थे यहाँ, 3 हवा यहाँ पर, 3 यहाँ पर और 3 यहाँ पर। ये आपके स्थानीय पवन है। इनको स्थान में अनेक अनेक नाम से दिया जाता है। ये आपका पूरा ट्रॉपिक, वायुदाब तथा पवन समाप्त हुआ।